नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। कि नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है क्योंकि इसके 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और नल मैट्रिक्स, नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। इस तरह से भी मैट्रिक्स लिया जा सकता है 0 0, जस्ट ये 0 जिसकी 1 रो और 1 कॉलम हो। इसी तरह से 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तमाम मैट्रिसेस क्या है? नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स इन्हें कहा जाता है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों। अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो 2 रोज और 1 कॉलम है, इट्स मीन 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर देखें 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है, इट्स मीन 1x1 का मैट्रिक्स है। और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। साथ साथ आपको ऑर्डर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका ये वाला टॉपिक साथ साथ क्लियर होता जाए। तो जितना भी मैट्रिक्स है सबका कोई ना कोई ऑर्डर तो लाजमी होता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि कोई भी आपको अगर मैट्रिक्स गिवन है, जब हम उसकी रोज को उसके कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या फिर उसके कॉलम्स को उसकी रोज में चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसपोज बन जाता है उस मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर कोई मैट्रिक्स लिया है ए, ठीक है। अगर इफ ए इज़ अ मैट्रिक्स, कि अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है तो हम उसके ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करेंगे? ए के ऊपर हम ये छोटा सा टी लिख देते हैं जो कि ये शो करता है कि ये हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर एग्जांपल ले लेते हैं और उससे क्लियर करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए नेम से ही ले लेती हूँ। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है ए, अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? हम इस रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। अब ये रो जब चेंज होगी कॉलम में तो ये 1 2 3 जो रो की फॉर्म में लिखा हुआ है वो 1 2 3 कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो क्या है? 2 1 0, तो ये भी कॉलम की फॉर्म में जब आ जाएगी 2 1 0, और ये क्या बन जाएगा? -1 4 एंड -2। हमने क्या किया है? अपनी तमाम रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है। तो आप देखें आपका जो कॉलम था 1 2 -1 1 2 -1 वो अब रो बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम था 2 1 4, वो अब आपकी रो बन गया है। इसी तरह 3 0 -2 3 0 -2 ये आपकी रो बन गई है। तो अब आपने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया है, तो अब ये आपका ए मैट्रिक्स से चेंज होकर कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के जिसमें हम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी, कुछ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव जो है वो -a होगा। और वो आपके पास किस तरह से आएगा? बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। कि अगर आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ए कंसीडर किया है तो जब आप उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइंस को चेंज कर देंगे तो वो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स लिया है A 1 3
2 -1 4 3 8 -5 -6। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने जब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। ये ए मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं इसकी तमाम एंट्रीज के साइंस को आप चेंज कर दें, यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हम जब -a लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 और 2 तीनों पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएगा -1 -3 -2। -1 है पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -4 -3 8 इज नेगेटिव, -5 है पॉजिटिव 5 हो जाएगा और -6 है तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स था उसकी तमाम एंट्रीज को हमने जब उनके साइंस को चेंज किया तो ये अब हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया है, नेगेटिव वफा मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी तमाम एंट्रीज के साइंस उसको चेंज कर दिया जाए, यानी कि इसका अपोजिट कर दिया जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है नेगेटिव वफा मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zeros। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कि जब आप डायगोनल एंट्रीज को पुट करें तो उसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। ठीक है, बाकी बेशक ज़ीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो ही होंगी। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये जो इस तरह से हमारे पास होती है ना, इनको कहा जाता है, ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं। अब इसमें से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर तीनों ज़ीरोज़ हैं ना, तो कम से कम इन तीनों में से एक एंट्री ऐसी लाजमी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, जो कि नॉन ज़ीरो हो। और इसके अलावा ये वाली जो बाकी एंट्रीज़ हैं, ये तमाम एंट्रीज़ जो हैं ये ज़ीरो लाजमी होनी चाहिए। तो हम डायगोनल एंट्रीज़ की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 1 2 3। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज की तमाम एंट्रीज को भी हम नॉन ज़ीरो ले सकते हैं, और सिर्फ कोई सी एक एंट्री भी अगर नॉन ज़ीरो हो और बाकी ज़ीरो हो तब भी डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा। और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं इस मैट्रिक्स की वो क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक और मैं मैट्रिक्स कंसीडर कर लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स कंसीडर कर रही हूँ, तो उसकी मैं डायगोनल एंट्रीज ले लेती हूँ 0 1 एंड 2। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, एटलीस्ट 1 एंट्री, कम से कम एक एंट्री नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी तमाम भी अगर नॉन ज़ीरो हो जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम से कम एक एंट्री तो इसकी ऐसी है डायगोनल में जो कि ज़ीरो नहीं है, और बाकी तमाम जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो बाकी इस साइड पर और इस साइड पर, ये तमाम जो हैं वो कंपलसरी है कि वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 3x3 का ही मैट्रिक्स लेना है, हम यहाँ पे 2x2 का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, डायगोनल में ये वाली एंट्रीज होंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 ले लेती हूँ, कम से कम एक एंट्री हमने नॉन ज़ीरो ले ली। उसके अलावा ये जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये ज़ीरो होंगी। तो ये भी आपके पास क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा।